प्रीति रघुनंदन। हिंद महासागर में चीन अपने पिछलग्गू पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा करने की तैयारी कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान की नौसेना को ताकतवर बनाने के लिए उसे युद्धपोतों की आपूर्ति शुरू कर दी है। चीन ने ऐसे ही एक युद्धपोत को आज पाकिस्तान की नौसेना को सौंप दिया। ग्लोबल टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को दिया गया ये युद्धपोत समंदर में एक साथ कई मिशन को अंजाम दे सकता है। यही नहीं, दावा तो यहां तक है कि ये युद्धपोत मिलिट्री ऑपरेशंस के अलावा जासूसी का काम भी कर रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस जासूसी जहाज से महासागर में महायुद्ध का आगाज भी हो सकता है। चीन में तैयार पहले O-54 अल्फा फ्रिगेट PNS तुगरल की पाक बहरिया में शमूलियत के हवाले से कमीशनिंग तकरीब जोंगो शिपयार्ड में मुनक्किद हुई। दुश्मन के दुश्मन से चीन ने दोस्ती निभाने की कसम खाई। चीन ने पाकिस्तान से वादा किया कि वो मुश्किल वक्त में भी उसके साथ खड़ा रहेगा, तो पाकिस्तान भी ठहरा मौका परस्त। उसने भी चीन से दोस्ती के नाम पर अपनी जेब भरने का कोई मौका नहीं गंवाया। चीन से कर्ज लिया, जरूरी सामान आयात किया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन हासिल किया, विकास के कामों में पैसे लगवाए और तो और चीन के नाम पर अमेरिका को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान की आर्थिक हालत नहीं सुधरी। पाकिस्तान का बजट टाइटैनिक की तरह गोते लगाने लगा। हालांकि उसने अपने रक्षा बजट में पहले के मुकाबले इजाफा किया, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी खाली पेट सोने को मजबूर हो गई। ऐसे में दोस्ती की कस्में खाने वाला चीन एक बार फिर सामने आया और वो इन बेहद खराब हालात में भी पाकिस्तान को आर्थिक मदद के साथ सैन्य मदद देने लगा, जिसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। चीन ने पाकिस्तान को एक अत्याधुनिक और विशालकाय युद्धपोत दिया है। कमीशन सेरेमनी के दौरान चीन के सैन्य अधिकारियों ने पाकिस्तानी नौसेना को ये युद्धपोत सौंप दिया, जिसके बाद पाकिस्तान मीडिया में जश्न मनाया जाने लगा। बताएं आपको कि चीन में तैयार पहले O-54 अल्फा फ्रिगेट PNS तुगरल की पाक बहरिया में शमूलियत के हवाले से कमीशनिंग तकरीब जोंगो शिपयार्ड में मुनक्किद हुई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक चीन में पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। PNS तुगरल मुहलिक जंगी हथियारों, जदीद आलात से लैस है। जहाज सतह-ए-आब, ज़ेर-ए-आब, फजा में अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इस युद्धपोत को चाइना शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तैयार किया है। तो ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा भी किया है कि इस युद्धपोत से पाकिस्तान की नौसेना कहीं अधिक मजबूत होगी और वो हिंद महासागर में अपने सीक्रेट मिशन को अंजाम दे पाएगी। सीधा मतलब ये हुआ कि भारत को सावधान रहने की दरकार है। दरअसल चीन ने पाकिस्तान को 4 युद्धपोत देने के समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो इन 4 युद्धपोतों में से पहली युद्धपोत PNS तुगरल को चीन ने पाकिस्तान नौसेना को सौंपा। टाइप 054A के इस युद्धपोत को कई तरह के सैन्य मिशन को अंजाम देने में सक्षम बताया जाता है। चीन का दावा है कि ये युद्धपोत जमीन से जमीन, जमीन से हवा और समुद्र के अंदर सर्वेलेंस की खूबियों से लैस है। इसके अलावा ये कॉम्बैट मैनेजमेंट के लिहाज से भी काफी आधुनिक बताया जा रहा है। इसमें लगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम काफी उन्नत किस्म का है। ये सेल्फ डिफेंस की आधुनिक तकनीक से लैस है। इसके अलावा इसका रडार सिस्टम भी पहले के मुकाबले काफी उन्नत है। इसमें अधिक संख्या में लंबी दूरी की मिसाइल भी स्टोर की जा सकती है। साथ ही ये दुश्मन की निगाह से भी बचकर रह सकता है। अगर चीन के दावों में दम है तो ये युद्धपोत हिंद महासागर में भारत के सामने चुनौती पेश कर सकता है। वैसे भी चीन ने पाकिस्तान को ये युद्धपोत भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ही दिया है।
चीन चाहता है कि इस जासूसी जहाज से पाकिस्तान न सिर्फ भारत की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखे बल्कि जंग की सूरत में इसका इस्तेमाल भी कर सके। धीरे धीरे से शिप्स पाकिस्तान के पास आ रहे हैं चाइना से। ये हमारे लिए आने वाले वक्त में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो करेंगे, क्योंकि पहले आप देखें तो पाकिस्तान के पास सरफेस नेवी के यूनिट्स या शिप्स बहुत कम थे। बट अब जैसे ये टाइप 054 स्टेल्थ फ्रिगेट है, और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे पास शिवालिक क्लास फ्रिगेट है, ये उससे कंपेरेबल है, ये उससे थोड़ा सा छोटा है, बट इसमें भी उतनी ही क्षमता है। इसमें एंटी मिसाइल डिफेंस है, इसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, इसमें टॉर्पीडोज हैं, इसमें हेलीकॉप्टर रहेगा इसके डेक पे, और ये स्टेल्थ फ्रिगेट है। सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये भी, और जैसे हमारे पास है। हिंद महासागर में जब चीन की दाल नहीं गली तो उसने पाकिस्तान को अपने साथ मिला लिया। अब वो पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान की घेरेबंदी का प्लान बना रहा है। लेकिन भारत को अपने इन दोनों दुश्मन देशों की कारस्तानियों की पहले से खबर है। तो शायद यही वजह है कि भारतीय नौसेना ने साल 2018 में ही अकेले हिंद महासागर में अपने 56 युद्धपोतों को तैनात करने का फैसला किया था। यही नहीं, भारत ने चीन और पाकिस्तान की साजिशों के मद्देनजर समंदर में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने का फैसला किया था। भारतीय नौसेना पूरे अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी की निगरानी कर रही है। और अगर बात करें पाकिस्तानी नौसेना के साथ भारतीय नेवी की तुलना की, तो भारत के पास कुल 285 युद्धपोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 100 युद्धपोत। भारत के पास 2 विमान वाहक युद्धपोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। भारत के पास 16 पनडुब्बियां हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 9 पनडुब्बियां। भारत के पास परमाणु शक्ति संपन्न 1 पनडुब्बी है, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी परमाणु पनडुब्बी नहीं है। भारत के पास 10 विध्वंसक युद्धपोत है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसा एक भी युद्धपोत नहीं। जैसे कि ये टाइप 054 फ्रिगेट है PNS तुगरिल, वैसे उस टाइप के हमारे पास और उससे बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे कि हमारे पास 3 शिवालिक क्लास हैं, उसके बाद अब 7 और फॉलो ऑन शिवालिक्स आ रहे हैं, फिर हमारे पास कोलकाता क्लास हैं, फिर हमारे पास विशाखापट्टनम क्लास हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। स्टेल्थ इज द फ्यूचर, और उस हिसाब से ही इंडियन नेवी के भी सारे के सारे वॉरशिप्स बन रहे हैं। और यस, पाकिस्तान समंदर में हिंदुस्तान को टक्कर देने की योजना पर काम कर रहा है और इसमें उसकी मदद कर रहा है चीन। लेकिन दोनों ही मुल्क इस बात से अनजान है कि भारत एक नहीं बल्कि 10 कदम आगे चल रहा है। आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान भारत की सैन्य ताकत की बराबरी नहीं कर सकता। भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है, जबकि पाकिस्तान 10वां। भारत का रक्षा बजट 4.78 लाख करोड़ रुपए है, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ 1.37 लाख करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, भारत की हथियार खरीदने की क्षमता भी पाकिस्तान से करीब 10 गुना ज्यादा है। भले ही पाकिस्तान की नौसेना अब अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चीनी डिजाइन पर आधारित टाइप 039B युआन क्लास की पनडुब्बी खरीद रही, भले ही चीन के बनाए युद्धपोतों को अपने जंगी बेड़े में शामिल कर रही, पाकिस्तान तुर्की से भी युद्धपोत खरीद रहा, लेकिन पाकिस्तान इस सच से कैसे भाग सकता है कि वो आज भी भारत से पीछे है और कल भी पीछे ही रहेगा। चीन लगातार भारत को घेरने और सैन्य हलचल पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। चीन पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपना रहा है। सैन्य तैनाती के अलावा चीन बॉर्डर के करीब तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है। लिहाजा भारतीय सेना ने भी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन बाज की शुरुआत की है। भारत बहुत जल्द LAC पर ऐसे रडार लगाने वाला है जिनकी नजर से बचकर किसी भी साजिश को अंजाम देना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। क्या इस नए रडार की खासियत है और कैसे बनेगा ये चीन के लिए मुसीबत, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तिब्बत में चीन की लाल सेना का युद्धाभ्यास। LAC पर चीन की निगरानी में
रडार तैनात। चीन कहता है कि वो भारत के साथ संवाद के जरिए सीमा विवाद का समाधान चाहता है। चीन कहता है कि वो एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसके दावे खोखले हैं, उसके वादे झूठे हैं, उसका संवाद भी बेमानी है, क्योंकि चीन दरअसल सीमा विवाद को सुलझाना ही नहीं चाहता। वो तो सीमा विवाद की आड़ में भारत से उलझने की तैयारी कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर चीन की सेना तिब्बत के निर्जन पठार में युद्धाभ्यास क्यों कर रही है? चीन की सेना ऊंचाई वाले इलाकों में जंग लड़ने की प्रैक्टिस क्यों कर रही है? जी हां, चीन की सेना सैन्य वार्ता के बीच एक बार फिर एलएसी से सटे तिब्बत के 5100 मीटर ऊंचे इलाके में युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास में पीएलए की शिनजियांग मिलिट्री कमांड के अंतर्गत आने वाली आर्टिलरी रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। इस युद्धाभ्यास में 155 मिलीमीटर वाली सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोप और 122 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल हो रहा है। चीन मीडिया के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में 300 मिलीमीटर वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, हल्के टैंकों और JH-7 बम वर्षक विमानों का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये खास हथियार पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड के पास है, तो इस अभ्यास में पीएलए अपनी आक्रमण क्षमता का परीक्षण कर रही है। भारत से लगती सीमा के करीब युद्धाभ्यास से साबित हो जाता है कि चीन के इरादे क्या हैं। हालांकि समय समय पर इस तरह के युद्धाभ्यास पहले भी होते रहे, लेकिन मौजूदा तनाव के बीच चीन जिस तरह से बार बार एलएसी के पास जंग की प्रैक्टिस कर रहा है, उससे आशंका जाहिर की जा रही है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी सर्दियों में किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकती है। जिस तरीके से उन्होंने देखा कि भारत एलएसी के नज़दीक एक्सरसाइज कर सकता है, तो ये एक वो टिट फॉर टैट वाली बात है कि यस, हम भी इस इलाके में एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं, अपने ट्रुप्स को थोड़ा विश्वास दिला सकते हैं कि ये लोग इस इलाके में एक्सरसाइज कर पाए। बेसिकली ये दिखावा है, क्योंकि चाइना दिखावे में पूरा विश्वास करता है। चालबाज चीन किसी भी वक्त बॉर्डर पर बारूद का खेल खेल सकता है, लिहाजा भारतीय सेना भी अलर्ट मोड पर है। चीन सेना की हर हलचल पर नजर रखी जा रही है और अब तो भारतीय सेना खुद को एक खास किस्म के अत्याधुनिक रडार से लैस करने की योजना पर काम कर रही है। भारतीय सेना एलएसी के दुर्गम इलाकों में लो लेवल लाइट वेट रडार की तैनाती पर काम कर रही है। इस रडार से ऊंचाई वाले इलाकों में चीन के हेलीकॉप्टर, ड्रोन और उसकी सेना की हलचल पर नजर रखी जा सकेगी। लो लेवल लाइट वेट रडार 50 किलोमीटर तक वायु रक्षा हथियारों का सामरिक नियंत्रण भी रख सकते हैं। डीआरडीओ ने हवाई लक्ष्यों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए अश्लेषा MK1 नाम के ऐसे ही एक रडार को विकसित भी कर लिया है। ये रडार ऊंचाई वाले इलाकों की निगरानी करने में सक्षम है। लेवल रडार जो है वो अपने आप में बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल रडार्स हैं वो थोड़ा ज़मीन से ऊपर की तरफ अपना ध्यान रख पाते हैं चीज़ों का। लो लेवल रडार में आप काफ़ी नीचे तक ज़मीन से जुड़ी हुई इलाकों को आप देख पाते हैं, सेना की गतिविधि को नोटिस कर पाते हैं और साथ ही साथ हर वेदर में इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कर पाते हैं, जो जनरली पेट्रोल और विजिबल जो आप दूरबीन लगाकर देख पाते हैं उसमें लिमिटेशंस आ जाती हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लो लेवल रडार इज़ अ वेरी सक्सेसफुल वेपन फॉर सर्वेलेंस। चीन के साथ भारत का उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस तनाव की वजह से पिछले 18 महीनों से दोनों देशों की सेनाएं एलएसी पर डटी हुई। 13 बार हुई सैन्य वार्ताओं का भी कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में इस दुर्गम क्षेत्र को चीन से और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए लो लेवल लाइट वेट रडार की तैनाती बहुत जरूरी है। हमारा एडवर्सरी चाइना जैसा हो, जो हर तरीके का गलत काम करने की कोशिश करता आ रहा है, उसका जो काम करने का जो चाल चलन है वो अपने आप में एक ऑक्यूपाई करने वाली फोर्स है।
सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें निगरानी हर समय करनी पड़ेगी, फॉरवर्ड एरियाज में, LAC पर, मिडिल एरियाज में, डेप्थ एरियाज में, हर लेवल पर हमें उसको निगरानी में रखना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने रक्षा तंत्र को मैच करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, ताकत देनी पड़ेगी, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट में नंबर्स बढ़ाना पड़ेगा। चीन की हलचल पर नजर रखने के लिए रडार और हवाई खतरों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने हाल ही में नई तकनीक से लैस L-70 एयरक्राफ्ट गन को अपने जंगी बेड़े में शामिल किया है। इसकी तैनाती पहली बार ऊंचाई वाले इलाकों में की गई है। L-70 तोप की रेंज 3.5 किलोमीटर है और ये दुश्मन के विमानों, आर्म्ड हेलीकॉप्टर और UAV को हवा में ढेर करने में सक्षम है। जाहिर कपटी चीन की कारगुजारियों को देखते हुए भारत ने भी कमर कस ली और LAC पर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने का काम कर रहा है।